नमस्ते दीदी। क्या आप जानते हैं बकरियों के पौष्टिक और संतुलित आहार के फायदों के बारे में? तो चलिए आज मीना दीदी की कहानी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मीना दीदी नरकटिया गांव के रहने वाली हैं और उनका परिवार प्रायः मजदूरी पर निर्भर रहता है। मीना दीदी की 4 बकरियां थी। वो अपने बकरियों को मुख्य रूप से दिन के समय चौर में चरने के लिए भेजती थी और शाम को अपने रसोई का बचा हुआ खाना दे देती थी। ऐसा भी देखा गया कि उनकी बकरियां ठीक से नहीं बढ़ पा रही थी, समय से गर्मी में नहीं आ रही थी और पाल खाने के लिए देर से परिपक्व हो रही थी। साथ ही साथ 2 ब्यात के बीच का अंतर भी अधिक होता था। कभी कभी तो बिना किसी कारण के ही गर्भपात हो जाता था। कुल मिलाकर कहें तो दीदी को बकरी पालन से आशा अनुसार आमदनी नहीं हो रही थी। कुछ समय पहले मीना दीदी बकरी उत्पादक समूह में जुड़ी और एक दिन बकरी उत्पादक समूह के बैठक के दौरान मीना दीदी ने सीखा कि केवल चराई पर या घर के बचे खाने खिलाने से बकरियों को सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। उनकी बकरियों में होने वाली कई समस्याएं आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण हो रही थी। इन कारणों का सीधा प्रभाव बकरी से होने वाले आमदनी पर हो रहा था। उन्होंने बकरियों के लिए बेहतर भोजन और संतुलित आहार के बारे में समझा। इस चर्चा ने उनकी आंखें खोल दी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बकरियों को बेहतर तरीके से संतुलित आहार खिलाना शुरू किया। दीदी, क्या आप लोग बकरियों के संतुलित आहार के बारे में जानना चाहते हैं? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बकरी पालन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए और अपनी बकरियों को स्वस्थ एवं उचित विकास के लिए आपको प्रतिदिन संतुलित आहार के विभिन्न घटक जैसे दाना, हरा चारा और सूखा चारा को उचित मात्रा में अपनी बकरियों को खिलाना चाहिए। इससे आपकी बकरियां स्वस्थ, चमकदार और खुश दिखेंगी। अब हम बात करेंगे दाना मिश्रण के बारे में। दाना मिश्रण विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण है। ये सामग्री मक्का, खल्ली, गेहूं का चोकर, खनिज लवण और नमक को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये सभी सामग्री बाजार में उपलब्ध हैं और इन सामग्रियों का उपयोग करके एवं बताए गए सूत्र को अपनाकर आप बकरियों के लिए दाना मिश्रण बना सकती हैं। अब हम समझते हैं दाना मिश्रण में मिलाने वाली तत्वों की मात्रा के बारे में। आपको 1 क्विंटल दाना बनाने के लिए मक्का का दर्रा 52 किलो, गेहूं का चोकर 37 किलो, तीसी खल्ली 8 किलो, खनिज लवण 2 किलो और नमक 1 किलो लेना है। इन सभी तत्वों को मिलाकर आप दाना मिश्रण बना सकती हैं। संतुलित आहार के रूप में हरा चारा और सूखा चारा का महत्वपूर्ण योगदान होता है और हमें इसे समझना जरूरी है। हरा चारा बकरी आहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। आप सूबबूल, सहजन, पीपल, बेर, बरसीम, हाथी घास और ज्वार के साथ साथ हरा चारा के रूप में अजोला को भी अपने बकरियों को खिला सकते हैं। सूखा चारा के रूप में आप धान, गेहूं का भूसा, उड़द एवं मूंग की सूखी पत्तियों को भी खिला सकते हैं। क्या आपको पता है एक दिन में बकरियों को कितना हरा चारा, सूखा चारा तथा दाना मिश्रण खिलाना चाहिए? एक वयस्क बकरी के लिए आप 200 से 250 ग्राम या 2 से 3 मुट्ठी दाना मिश्रण, 500 ग्राम सूखा चारा और 1 किलोग्राम हरा चारा दे सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बकरी गाभिन है तो क्या उसको कुछ ज़्यादा दाना देना चाहिए? जी हाँ, गर्भवती बकरियों को गर्भ अवस्था के अंतिम 2 महीनों में अतिरिक्त 200 से 250 ग्राम यानी कुल 400 से 500 ग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। अतिरिक्त मात्रा में दिया गया दाना बकरी के गर्भ में पल रहे मेमनों को बेहतर वृद्धि प्रदान करने में मदद करता है। गर्भवती बकरी के शारीरिक क्रियाओं को अच्छा बनाए रखता है।
बकरी के ब्याने के बाद अधिक वजन वाले स्वस्थ मेमने का जन्म होता है और मेमने के उचित वृद्धि के लिए पर्याप्त दूध उपलब्ध होता है। याद रखें कि हमेशा सूखे चारे को हरे चारे के साथ मिलाकर ही खिलाएं, जैसे कि हम लोग रोटी के साथ दाल और सब्जी खाते हैं। अब हम समझेंगे संतुलित आहार को खिलाने के सावधानियों के बारे में। बताए गए दाना की मात्रा से अधिक खिलाने से कई नुकसान हैं। अनुशंसित मात्रा से अधिक दाना खिलाने से उत्पादन के लागत में वृद्धि हो जाती है और बकरी पालन से लाभ कम हो जाता है, क्योंकि दाना मिश्रण महंगा होता है। इसके अलावा दाना की अधिक मात्रा खिलाने से खस्सी के मूत्र नली में पथरी बन सकती है, अतः सावधानियां बरतना अनिवार्य है। इसके अलावा बकरी पालक को बकरी को चारा खिलाने के कुछ उन्नत तरीके का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब आप बकरियों को पेड़ के पत्तियों एवं हरा चारा खिलाते हैं तो उसे लटका कर खिलाएं। इससे बकरियां अच्छे से पेड़ की पत्तियां एवं हरा चारा खाती हैं। और तो और पेड़ की पत्तियों एवं हरा चारा लटका कर खिलाने से बकरियों को खाने में सुविधा होती है। जब आप दाना मिश्रण दें तो हमेशा उसे बर्तन में डालकर खिलाएं, जिससे कि वो मिट्टी और मल मूत्र से बचा रहे। बर्तन को आसानी से बनाया जाता है, जैसे बांस से बना हुआ खचिया या फिर प्लास्टिक का टब बर्तन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। आपको मीना दीदी याद है ना, उन्होंने अपनी बकरियों को संतुलित आहार बताए गए मात्रा में खिलाई और सभी उन्नत तरीकों को अभ्यास करने के बाद मीना दीदी की बकरियों में उत्पादन और उत्पादकता में बहुत अधिक सुधार आया। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, पहले 10 महीने के बकरी पालन के बाद एक खस्सी का वजन केवल 10 से 12 किलो का होता था, लेकिन अब यह सामान्य उम्र के और सामान्य समय में पालने के बाद खस्सी का वजन 16 से 18 किलो का हो जाता है। बकरियां समय पर गर्मी में आती हैं, 2 ब्यात के बीच का अंतराल कम हो गया है और मेमनों की संख्या में वृद्धि भी आई है। लेकिन केवल संतुलित आहार खिलाना पर्याप्त नहीं है। एक और बात है, मीना दीदी अपनी बकरियों में समय से पेट के कीड़ा मारने की दवा पिलाती हैं एवं टीकाकरण करवाती हैं और अपनी बकरियों को उन्नत बकरे से पाल खिलाती हैं। इस प्रकार उन्नत तरीके से बकरी पालन करने एवं संतुलित आहार उचित मात्रा में देने से मीना दीदी को बकरी पालन में अधिक आमदनी हुई और उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। जैसा कि आप देख सकती हैं, यह बहुत आसानी से किया जा सकता है और बकरी के स्वास्थ्य में बहुत अंतर आता है। तो अपने गांव में जाएं और अपनी बकरियों की बेहतर खान पान का अभ्यास करें और बकरी पालकों को अपनी बकरियों को संतुलित आहार देने और अधिक पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित करें।